उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद उत्तराखंड के लोगों की सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो वहीं सरकार ने भी लोगों से बहुत वायदे किए हैं, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पिथौरागढ़ में मौजूद नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों ने इस एयरपोर्ट से दिल्ली, देहरादून समेत दूसरे शहरों के लिए उड़ान योजना के तहत सीधे विमान योजना शुरू करने की मांग की है। बता दें कि बीजेपी सरकार ने पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए जनवरी 2019 में उड़ान योजना के तहत 9 सीटर विमान से सीधी हवाई सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हवाई सेवा बंद हो गई थी और पिथौरागढ़ के लोगों को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके बाद पिथौरागढ़ के लोगों को एक बार फिर से यहां से सीधी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। फिलहाल पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से पंतनगर और देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, लेकिन पिथौरागढ़ से देहरादून का किराया 8,000 होने के कारण आम जनता इस हेलीकॉप्टर सेवा का फायदा नहीं उठा पा रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से उड़ान योजना के तहत एक बार फिर से पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू की जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हवाई पट्टी और यहाँ की हवाई सेवाओं के प्रति काफ़ी संजीदा रही है। हवाई पट्टी का निर्माण भी हमारे शासनकाल में पूर्ण किया गया है और पूर्व में हमने प्रयास किया कि यहाँ की हवाई सुविधा को सुचारू रूप से चलाया जा सके, किंतु किन्हीं कारणवश और तकनीकी कारणों से उक्त सेवा को प्रारंभ अभी वर्तमान में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पा रहा है। किंतु हमें पूर्ण यकीन है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है और पहाड़ के प्रति जो उनका लगाव है और पहाड़ की समस्याओं को वो भलीभांति जानते हैं कि पिथौरागढ़ की क्या समस्या है, और निश्चित रूप से हमें यकीन है कि आने वाले समय में अतिशीघ्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार हवाई सेवा को सुचारू करेगी और पिथौरागढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पहले पिछली सरकार ने 9 सीटर हवाई जहाज़ यहाँ पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली के लिए उड़ाया था और लोगों को काफ़ी खुशी भी हुई थी कि हवाई सेवा यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन वो हवाई सेवा अचानक बंद करी गई और चुनाव के वक्त एक हेली सेवा यहाँ पे शुरू की गई, जिसका किराया 8,000 रुपये है, जिसको आम आदमी एक तरीके से उस खर्च को नहीं उठा सकता है। हमारा यह कहना है कि पिथौरागढ़ से देहरादून और पिथौरागढ़ से दिल्ली सीमांत क्षेत्र के भौगोलिक लिहाज से यहाँ पे हवाई सेवा सस्ती दरों पर उड़ान की जो योजना है शुरू करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 का जो चुनाव है, आम चुनाव, वो अब नज़दीक है, तो उसको देखते हुए और आम जनताओं की भावनाओं को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर फिर से उड़ान की योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करे और जो हवाई पट्टी बने हैं उसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे जिले को मिल पाए। बता दें कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ और सीमांत इलाका है। यहाँ के लोग देश के अलग अलग शहरों में और कई दूसरे देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। सड़क मार्ग से दिल्ली और देहरादून से पिथौरागढ़ पहुँचने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में सरकार ने 2019 में उड़ान योजना के तहत यहाँ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू की थी। AIR हेरिटेज ने यहाँ इन दोनों रूटों पर 9 सीटर विमान चलाया था, जिसका किराया 1500 से लेकर 2500 के बीच था। इससे पिथौरागढ़ समेत आसपास के जिलों के लोग भी काफी खुश थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये विमान सेवा बंद हो गई, जिससे फिर से शुरू करने की मांग होने लगी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत महर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।